हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम ऋतु में। और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गौतम ऋतु में। और मैं बोल रहा हूं आपका प्यारा दोस्त गौतम ऋतु। तो मैं कुछ ना कुछ नई चीज़ें लाने का, बताने का सतत प्रयास करता रहता हूं। तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि आपका छोटा भाई सपोर्ट मांग रहा है। तो उसकी ज़रूर सपोर्ट करें और बातों को सुने, क्योंकि बातों में वास्तविकता रहती है, झलकती है, उसमें कुछ भी आर्टिफिशियलिटी नहीं रहती है। तो दिल थाम के बैठे रहिए, सुनते रहिए। क्या रोचक चीज़ें जो मैं बताने का प्रयास करता हूँ, कितनी बेहतरीन चीज़ें रहती है कि आज का जो दौर है, आज का जो समय है, वो कितना चेंज हो चुका है। लोग चेंज हो चुके हैं, रिश्तों के मायने बदल चुके हैं। तो सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती है, जो हमारे आसपास घटित होती है, बट उस चीज़ों को हम कभी भी गौर से नहीं देखते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, जो एक दोस्ती होती है, जिसे हम कहते हैं एक फ्रेंड होता है, वो फ्रेंड जो हमारा दोस्त होता है, वो किसी औषधि से कम नहीं होता है, किसी दवा से कम नहीं होता है। क्योंकि सच्चा मित्र इस संसार पे मिलना बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाता है कि अच्छे मित्र को कैसे चुनाव करें, कैसे उसको हम अपने जीवन में स्थान दें। ये सारी चीज़ें महत्व रखती हैं। तो व्यक्ति को कभी कभी होता है कि अच्छा सा चेहरा देखा, सुंदर चेहरा देखा और हंसमुख चेहरा देखा, दो चार बातें हुई और मित्रता हो जाती है। तो मित्रता शक्ल या सूरत पे नहीं होती है, व्यक्ति के अंदर जो उनका मन होता है, अंदर का जो विचार होते हैं। क्योंकि मित्रता तो वही होती है जो विचारों से मिलती है। मित्रता सब चीज़ों से परे होती है। तो सच्ची मित्रता वही निभाता है जो सच्ची मित्रता का मतलब अर्थ समझता हो। क्योंकि दोस्तों, आज के जो रिश्ते हैं काफ़ी नाजुक हैं। ज़रा ज़रा सी बातें कितना बवाल खड़ा कर देती है, आप तो समझते ही। छोटे छोटे रिश्ते में दरार पड़ जाती है। पति पत्नी के बीच में ऐसी बातें आ जाती हैं कि वो घर से लेकर कोर्ट तक पहुंच जाती है। तो ऐसे क्या चीज़ें हैं जो सारे मायने बदल जाते हैं। दरअसल हमारे अंदर वो जो भावनात्मक रिश्ता है वो खत्म हो रहा है। क्योंकि जो आज का समय है वो एडवांस टाइम माना जाता है। यानी कि इस तरह के जो विचार होते हैं वो व्यक्ति रिश्तों से नहीं जुड़ना चाहता है। अपने बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करना वो थोड़ा कम जानता है। फॉर्मेलिटी रह जाती है, जो वास्तविकता होती है वो उसके अंदर नहीं होती है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो रिश्तों में एक खटास दरार लाती हैं। तो मैं इस रिश्तों की बात बता रहा हूँ। तो उन रिश्तों में होती है एक मित्रता होती है। मित्रता कभी ऊंच नीच, गरीब अमीर का फर्क नहीं करती है। मित्रता तो विचारों से की जाती है, दिल से की जाती है, दिमाग से की जाती है। किसी ने कहा है कि जो मित्रता होती है वो खुली आंखों से नहीं होती है, वो बंद आंखों से होती है। तात्पर्य क्या है कि हम जो बाहरी संसार में जो देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, जो हमें बाहरी दिखाई देता है वही हम उसे अपना मान लेते हैं। बट हम उसकी वास्तविकता को, उसकी यथार्थता को नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मित्रता की मंडली तो बहुत बड़ी है। देखते हैं जब सड़कों पर निकलो तो ऐसे लखैरों की मित्रता निकलती है जैसे पूछो ही ना। बट वो मित्रता नहीं होती है, वो थोड़ा गलत संगति का असर होता है। सच्ची मित्रता तो वो होती है जो अपने मित्र को गलत कामों से बचाता है, बदराह होने से उसे बचाता है। वो एक माँ का प्यार देता है, एक बहन का प्यार देकर एक पिता का भी प्यार वो देता है। क्योंकि मित्र ऐसा ही होता है। वो आपकी मित्रता इसलिए नहीं करता कि आपके पास धन है, दौलत है, रुपया है, शोहरत है। वो आपके अंदर जो चीज़ है, मित्रता की वो जो निशानी है, वो आपकी जो सहानुभूति की जो डोर है, जो एक दूसरे की समझ की सीख है, वो मायने रखती है। मित्रता तो बहुत से लोग करते हैं, तो क्या मित्रता वो मित्रता नहीं होती है। मित्रता जब एक मित्र अगर कष्ट में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, तो दूसरा मित्र कैसे सो सकता है, दूसरा मित्र कैसे आराम कर सकता है। उसके लिए आराम हराम हो जाता है कि उसको पता है कि मेरा मित्र सही नहीं है, ठीक नहीं है, उसे इलाज की ज़रूरत है, उसे सहायता की ज़रूरत है, सहानुभूति की ज़रूरत है। कभी कभी होते हैं कि ऐसे मित्र होते हैं जिनके पास समृद्धि तो नहीं होती है, लेकिन मित्रता उन्हें किसी दौलत से कम नहीं होती है। क्योंकि मित्रता है एक सी चीज़ है, धन दौलत या जोर ज़बरदस्ती से नहीं कराया जा सकता है। क्योंकि मित्रता भी एक ईश्वरीय गुण होता है जो सब में नहीं पाया जाता है। वैसे दुनिया मतलब की तो है ही है, बट मित्रता एक ऐसी चीज़ होती है जो आप हमेशा एक डोर में बंधे रहते हैं। एक दूसरे का तकलीफ अपना तकलीफ समझते हैं, एक दूसरे का गम अपना गम समझते हैं। तो ऐसी मित्रता आज बताइए कहाँ देखने को मिलती है। पहले कभी मित्रता होती थी, अब मित्रता भी है तो गिनी चुनी हुई है। तो ऐसे मित्रता ना करें दोस्तों जिससे आपको ठेस पहुँचे, आपके मित्र को ठेस पहुँचे। क्योंकि मित्रता में दगाबाजी नहीं होती है, धोखेबाजी नहीं होती है, छल कपट का कोई स्थान नहीं होता है।
क्योंकि मित्रता तो वही है जो दिल से निभाई जाए, तन मन से निभाई जाए, उसे मित्रता कहा जाता है, उसे मित्रता की संज्ञा दी जा सकती है। मेरा तो यही है, क्योंकि मित्रता कोई ऐसी बनावटी चीज़ नहीं है, ये एक दैवी है, एक ईश्वरीय गुण होता है जो कि सब में नहीं होता है। आज देखिए रिश्तों की क्या अहमियत है, पिता पुत्र में कितना अहमियत है, माँ बाप में कितना अहमियत है, भाई बहन में कितना प्रेम होता है। तो सब प्रेम अधिकतर होते हैं वो स्वार्थवश होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, ऐसे माने होते हैं जो निस्वार्थ होते हैं। कभी आपने देखा है कि एक कुत्ता होता है बेचारा, बेजुबान होता है लेकिन समझता है, वो आपको कभी दगाबाजी नहीं करता है। अगर आप उसे एक टुकड़ा रोटी खिला देते हैं, बिस्किट खिला देते हैं, तो वो आपका मुरीद हो जाता है, आपका गुलाम सा बन जाता है, जहाँ देखता है आपके पास चला आता है, प्यार से लिपट जाता है। क्यों? क्योंकि उसने मित्रता के मतलब को समझ गया है। इसलिए नहीं है कि वो आपको आप खिलाते हैं तो वो आता है, आपके अंदर एक चीज़ है जो उसको आकर्षित कर ली है, आपका प्रेम है जो उसको रिश्ते से जोड़ दिया है। लेकिन मनुष्य है हमेशा अपना फ़ायदा उठाता है, थोड़ी सी तक मदद देकर उससे कितना अपना काम निकलवा लेते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहने में ही खुद की भलाई होती है, क्योंकि आज का जो दौर है वो धोखे का दौर है, स्वार्थ का दौर है, मतलब का दौर है, या कोई किसी का नहीं है। सिर्फ पैसे है, दौलत है, तो आपको चाहने वाले मिल जाएंगे, मिलने वाले मिल जाएंगे, मगर आपका जेब खाली है, पर्स खाली है, तो ना आपकी कोई मित्रता है, ना आपको कोई साथ देने वाला है। यहाँ तक कि पत्नी भी आपको छोड़ देती है जब तक आपके पास धन या दौलत नहीं है। बट कुछ ऐसी पत्नियां हैं जो एक आदर्श बन जाती हैं कि अपने पति के हर सुख दुख में वो आंसू एक साथ बहाती हैं। तो ऐसे मिसाल होते हैं हमारे समाज में। तो मित्रता की जो परख होती है वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि एक मित्र आपके व्यक्तित्व को संवारने के लिए पर्याप्त होता है। क्योंकि मित्रता वो कोई नहीं है, एक वस्तु नहीं है कि जो आपको पड़ी मिल जाएगी, उसे खोजना पड़ता है, चिराग लेके खोजना पड़ता है। सदियों में, हजारों सालों में, 10 सालों में ऐसे खोजने से मिलते हैं, वरना आज कौन किसके लिए परेशान होना चाहता है। आज सब विकास के अंधे दौर में दौड़ना चाहते हैं, लेकिन आज रिश्तों की कितनी डोर कमज़ोर हो चुकी है। जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कितनी हमारी उनकी भावनाएं कितनी भिन्न हैं। जब आप अच्छे होते हो तो आपको लगता है कि सब अच्छे हैं, दुनिया में सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन जब आप उनसे मिलते हो, उनसे बातें करते हो, जब उनका रूड बिहेवियर, उनका ओछापन आप देखते हैं, तो आप दुख से डूब जाते हैं कि बताओ संसार में ऐसे भी लोग रहते हैं जो किसी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। अगर सच्चे मित्र होंगे तो अपनी भावनाओं की कदर करेंगे, वरना अगर अपना तकलीफ, दुख, दर्द उन्हें अपना बताओगे तो वो हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके दोस्त नहीं है। दोस्त आंसू पोंछता है, मजाक नहीं करता है। तो सच्ची मित्रता को समझ लीजिए कि सच्ची मित्रता क्या होती है। बहुत ऐसे उदाहरण हैं सच्ची मित्रता के, बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मित्रता एक ऐसी होनी चाहिए जो आपको हमेशा सतर्क करे बुराइयों से, अज्ञानता से, बुरे आचरणों से आपको बचाएगा, आपकी रक्षा करेगा, आपके हर वक्त खड़ा रहेगा आपके दुख तकलीफ में। ऐसी मित्रता होती है। तो मित्रता की जो कसौटी होती है वो बुरे कष्टों में, बुरे समय में ही उस व्यक्ति की पहचान होती है। अगर आपका सच्चा मित्र होगा तो दुख में वो आपके साथ हर वक्त खड़ा रहेगा, चाहे जितने चट्टाने तूफान क्यों ना आ जाए, वो अपने मित्र का दामन नहीं छोड़ सकता। तभी छोड़ते हैं वो जब उनकी सांसें साथ छोड़ देती हैं, क्योंकि सांसें व्यक्ति को जोड़े रखती हैं, तो मित्रता भी भावनाओं को जोड़े रखती हैं। तो मेरे दोस्तों, यही मेरा बताने का एकमात्र उद्देश्य था कि जो मित्रता है, मित्रता की परख हमें बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि मित्रता का असर हमारे व्यक्तित्व, हमारे जीवन, हमारे आचरण पर पड़ने वाला है। ऐसी मित्रता करो जिससे एक मिसाल बन जाए, एक नायाब बन जाए, जिससे लोग आपको देखे तो बताए कि देखो इनकी दोस्ती बेमिसाल है। ऐसी दोस्ती करना चाहिए। दोस्तों की हमें झुंड नहीं बनानी कि काफिले की तरह निकल पड़े, ठीक है। कभी कभी ऐसे दोस्त होते हैं, मैंने देखा है कि उनके पास दोस्तों का झुंड रहता है, जब वो चलते हैं तो बड़े रौब में रहता है। वो दोस्तों की संगति में रहने सोचते हैं कि 10-5 हमारे मित्र हैं, किसी को जरा सी टक्कर मार दिया, ठोकर लग गया या कहीं कैसे भी कुछ हो गया तो देखो कितना तूफान खड़ा कर देते हैं, और वो बेचारे अकेला रहता है तो उसको मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? क्योंकि वो अकेला है और आप कई लोग हैं। बट मत भूलो कि आज वो अकेले है, कल तुम भी अकेले होगे, क्योंकि हर वक्त तुम्हारे साथ तो तुम्हारे दोस्त नहीं रहेंगे ना, तो वो भी तुम्हारा बदला अवश्य ले लेगा। तो ऐसे भी मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि कभी भी किसी व्यक्ति को
अपने मित्रों के ग्रुप में रहे तो किसी को ना सताए, किसी को ना मारे, क्योंकि उसे भी तकलीफ होती है, कष्ट होती है। ठीक है, तो ये बातें ज़रूर आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों, मेरा बताने का एकमात्र यही उद्देश्य था कि मित्रता की परख अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो दोस्तों, ये बातें यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सोच, एक नई अवधारणा, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक अपने दोस्त गौतम ऋतु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।